हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय के प्रमुख जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, प्रश्न जो 2023 की परीक्षा में आने वाले हैं या उनकी आने की संभावना है, और हिंदी का जो प्रारूप है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, फॉर्मेट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसको गौर से देखिएगा, समझिएगा, उस हिसाब से प्रिपेयर करिएगा तो आप हिंदी में भी अच्छा नंबर पाएंगे। और हिंदी में फेल अगर हो गए तो आप फेल माने जाएंगे। तो हिंदी में आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा आपका वो 70 नंबर का होगा। शुरू के 20 नंबर बहुविकल्पीय MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके व्याकरण से, आपके साहित्य से, प्रोज पोइट्री से रिलेटेड होंगे। उसके बाद एक अपठित गद्यांश दिया होगा जिस पर आधारित 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, और उसका उत्तर उसी गद्यांश में आपको मिलेगा। उसी में से ढूंढ के पढ़ के समझ के लिखना होगा, जो कि 6 नंबर का होगा। उसके बाद एक अपठित पद्यांश होगा, यानी पोइट्री सेक्शन, उस पर भी 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, टोटल 6 नंबर का होगा। उसके भी उत्तर आपको उसी पद्यांश में मिलेंगे। उसके अलावा एक संस्कृत का गद्यांश भी आएगा, जो अपठित भी हो सकता है, पठित भी हो सकता है, और उस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। टोटल 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद फिर एक संस्कृत का पद्यांश होगा। गद्यांश के बाद पद्यांश का नंबर आएगा, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो टोटल 5 नंबर के होंगे। फिर पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर आप देंगे। आपकी जो खंड काव्य है, यानी अग्रपूजा है, मुक्तिदूत है, और ढेर सारी किताबें अलग अलग मंडलों में लगती हैं, जहाँ जो भी लगती है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो कि 3 नंबर का रहेगा। वो आपको उस खंड काव्य के पढ़ने के हिसाब से उसको हल करना होगा। उसके बाद लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, ये क्वेश्चन रहेगा जो कि 5 नंबर का होगा। उसमें आपको उनकी जन्म, रचनाएं, उनकी शिक्षा, उनका परिवार, इन सब के बारे में डिटेल से लिखना होगा। और जो राइटर्स होंगे, जो लेखक होंगे, उनको गौर करें। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों को आप रट लीजिए। इनमें से कोई न कोई एक ज़रूर आएगा। उसके बाद लेखकों के अलावा कवियों का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा, उसको भी आपको विस्तार से लिखना होगा। तो सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, इन तो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इनमें से किसी एक को आना है, निश्चित आना, जो कि 5 नंबर का होगा। यानी इनके जीवन के बारे में लिखना होगा, उनकी रचनाओं के बारे में लिखना होगा। अपनी पठित पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए। एक श्लोक आप कंठस्थ कर लीजिएगा, कोई भी, बस ध्यान दीजिए कोई पेपर में ना आया हो, उसको आपको लिख डालना होगा। 2 नंबर का रहेगा। उसके अलावा किन 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी आप जो संस्कृत पढ़ते हैं हिंदी के साथ साथ, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, संस्कृत के क्वेश्चन होंगे, और उनका उत्तर भी संस्कृत में ही देना होगा। 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2 4 नंबर के होंगे। जैसे किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे वीरा केन पूज्यते, ये हो सकता है। चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर कौन थे, ये हो सकता है। भारतीय संस्कृते मूल किम अस्ति, भारतीय संस्कृत का मूल क्या है, उसको संस्कृत में लिखना होगा। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अलावा सबसे लास्ट में आपको एक इसे निबंध लिखने को आएगा, जो कि 9 महत्वपूर्ण नंबर का होगा। यानी 9 नंबर का इसे लिखने को आएगा। यानी आप अपनी जानकारी, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने व्यू, अपने दृष्टिकोण, अपना नज़रिया उस टॉपिक पे लिखेंगे। तो क्या क्या हो सकता है वो टॉपिक में मैं बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही बेस्ट है। जैसे नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, ये भी हो सकता है निबंध। आतंकवाद, उसका कारण और निवारण, ये भी हो सकता है। जनसंख्या, वरदान या अभिशाप,
पॉपुलेशन कर्ज और बून, ये भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व, तो इन सब टॉपिक को, इन सब निबंधों को आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इनमें से कोई ना कोई एक निश्चित आना है और आप उसको अच्छे से करेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपने पेपर का प्रारूप फॉर्मेट हिंदी का कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का जाना, समझा, और जो भी मेरे क्वेश्चंस बताए गए हैं ये बहुत ही रिसर्च पे आधारित हैं और मोस्टली उसमें से आते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप उसको गौर करिए, उसको बेहतर से प्रिपेयर करिए। जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उसमें इसको ढूंढिए और इसको अच्छे से तैयार करिए और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिए, आप बेहतर नंबर पाएंगे।